अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तहाइफ मोहब्बत बढ़ा देते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों और अल्लाह ताला की पनाह में हों। राय नसरुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम राय नसरुल्लाह साहब और लिखा है जी आया नू। बहुत शुक्रिया राय नसरुल्लाह साहब आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आज का मौजू है तहाइफ मोहब्बत बढ़ा देते हैं। वैसे तो कहते हैं कि किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा उस शख्स का एहतराम है। आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए ना सिर्फ फेसबुक लाइव पे लिख के हमें भेज सकते हैं, बल्कि आप हमें प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434। लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434। रिजवान गफूर भट्टी साहब ने सलाम लिख भेजा है। जी वालेकुम अस्सलाम रिजवान गफूर भट्टी साहिब। और जनाब खुजामा अशरफ साहब ने हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिख भेजा है, दरवाजे जरूर खुले रखें लेकिन वक्त की भीख कभी ना मांगे। दरवाजे जरूर खुले रखें मगर वक्त की भीख कभी ना मांगे, क्योंकि उन लोगों के लिए कई किलोमीटर चलना जो लोग आपके लिए 2 कदम ना चल सकें सरासर बेवकूफ़ी है। ताल्लुक में जिन चीज़ों का आपको ताकुब करना पड़े, समझ लें कि वो आपके लिए नहीं है। खुजामा अशरफ साहब लिखते हैं, सलीब हिजर से मुझको उतारता भी नहीं। सलीब हिजर से मुझको उतारता भी नहीं, उसे तलब भी है मेरी पुकारता भी नहीं। वाह! सलीब हिजर से मुझको उतारता भी नहीं, उसे तलब भी है मेरी पुकारता भी नहीं। खुजामा अशरफ साहब बहुत आला, बहुत जबरदस्त। रिजवान गफूर भट्टी साहब लिखते हैं, आपका शो बहुत अच्छा है भाई। बहुत शुक्रिया रिजवान गफूर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका प्रोग्राम पसंद करने का। बस ये आप जैसे दोस्तों और भाइयों की वजह से ही है कि हम लोग ये महफिल सजा लेते हैं। गुज़श्ता चंद जो है हफ्ते पहले प्रोग्राम नहीं कर सके थे, कुछ तबीयत की नासाजी या मसरूफियत की वजह से, लेकिन अब कोशिश की है कि इसको रेगुलर किया जाए। एडी नौल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमें लिख भेजा है सलाम। वालेकुम अस्सलाम एडी नौल साहब। उम्मीद है आप भी बाकी दोस्तों की तरह ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तहाइफ मोहब्बत बढ़ा देते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपका क्या ख्याल है? आप भी अपनी राय हमें लिख भेजिए। ना सिर्फ आप अपनी राय का इजहार लिख कर सकते हैं, बल्कि आप हमें प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और मैं आपके लिए दोहरा भी देता हूं, 0300-112-4434। खुदामा अशरफ साहब लिखते हैं, अगर मोहब्बत का रंग सफेद है तो तुम मेरे लिए उस शफाफ एहराम की मानिंद हो कि जिसे ओढ़ने के बाद हर बुराई से तौबा कर ली जाती है, दुनिया से मुंह मोड़ लिया जाता है। बस तुम मेरे लिए खुदा की तरफ से तोहफा हो जो मुझे बहुत अजीज है। हमारा आज मौजूदी तोहफा है, तहाइफ हैं
कि तहाइफ मोहब्बत को बढ़ा देते हैं। बहुत अच्छे खुदामा साहब, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। एडी नौल साहब लिखते हैं जी, तेरी आंखों की सहूलत जो मैसर हो मुझे, तेरी आंखों की सहूलत जो मैसर हो मुझे, वाह, तेरी आंखों की सहूलत जो मैसर हो मुझे, वो भला चांद सितारों को कहां देखेगा। सामने इश्क हो और इश्क भी हो तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहां देखेगा। वाजी वाहिदी नौल साहब। राय गुलाम अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम राय गुलाम अब्बास साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं जी, अगर आप किसी को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो अपना वक्त दें। बहुत जबरदस्त राय नसरुल्लाह साहब। वक्त दुनिया की बहुत कीमती चीजों में से एक चीज है। अगर इंसान गौर करे, ख्याल करे, महसूस करे और थोड़ा एहसास करे कि जो शख्स आपको अपना वक्त दे रहा है वो अपनी जिंदगी आपको दे रहा है, वो अपनी जिंदगी के हिस्से में से आपको एक हिस्सा बांट रहा है। चलें आपका पैगाम पढ़ते हैं। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, अगर आप किसी को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो अपना वक्त दें। आज के दौर में हर चीज, बेशक जी, आज के दौर में हर चीज मैसर है सवाए वक्त और तवज्जो के। आपकी नजर में ये मामूली चीज है, लेकिन आपके महंगे से महंगे तोहफे से बढ़ के अहम होगा। जब आप किसी को वक्त देंगे तो जहन से फतूर और नीयत से खोट निकाल दें। आपको जान के हैरत होगी कि आपका दिया गया वक्त आपको दोगुना होकर वापस मिलता है, ढेरों इज्जत, चाहत, मोहब्बत और एहतराम की सूरत में। बेशक राय नसरुल्लाह साहब, आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। अब्दुल खालिक साहब ने हमें लिख भेजा है जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे हैं? जी अब्दुल खालिक साहब, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी और हमारा सब प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों को, साथियों को, भाइयों को अपनी अमान में रखे, सलामती में रखे और ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन। तुम रख न सकोगे मेरा तोहफा संभाल कर, तुम रख न सकोगे मेरा तोहफा संभाल कर, वरना दे दूं रूह जिस्म से तुझको निकाल कर। तुम रख न सकोगे मेरा तोहफा संभाल कर, वरना दे दूं रूह जिस्म से तुझको निकाल कर। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रॉ तौकीर। आप प्रोग्राम में अपने पैगामात के साथ भी शामिल हो सकते हैं और उसके साथ साथ आप प्रोग्राम के दौरान लाइव फोन कॉल भी करके अपने पैगामात दे सकते हैं। फोन कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434, यानी कि 0300 112 44 34, 0300 112 44 34। आपके पैगामात और आपके फोन कॉल का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए या अपने सुनने और देखने वालों के लिए अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। मुस्कान ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, वक्त, दोस्त, रिश्ते इंसान को मुफ्त में मिलते हैं। वक्त, दोस्त, रिश्ते इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। बेशक जी, बहुत जबरदस्त आपने पैगाम दिया है मुस्कान। वक्त, दोस्त, रिश्ते इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। बेशक बेशक। उसने कहा कि कौन सा तोहफा है मनपसंद, उसने कहा कि कौन सा तोहफा है मनपसंद, मैंने कहा वो शाम जो अब तक उधार है। उसने कहा कि कौन सा तोहफा है मनपसंद, मैंने कहा कि वो शाम जो अब तक उधार है। मेरा तोहफा मेरा दिल था, मेरा तोहफा मेरा दिल था, तेरा तोहफा फक्त एक घड़ी। मेरा तोहफा मेरा दिल था, तेरा तोहफा फक्त एक घड़ी।
उमैमा हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम उमैमा हमीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। आप सबका बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में शामिल हुए, और ख़ास तौर पे उन दोस्तों का कि जिन्होंने अपने पैगामात भी हमें लिख कर भेजे हैं, और उन दोस्तों का भी शुक्रिया कि जो चुपके चुपके खामोशी से हमारा प्रोग्राम तो सुन रहे हैं लेकिन पैगामात नहीं भेज रहे या अपने होने का एहसास नहीं दिला रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आमिर हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और शेयर लिख भेजा है जी। लिखा है, तुम्हारा जिक्र सहीफे की नेमतों में हुआ, तुम्हारा जिक्र सहीफों की नेमतों में हुआ, तुम्हारा जिक्र सहीफे की नेमतों में हुआ, हम ऐसे लोग जो वल असर में बयां हुए। तुम्हारा जिक्र सहीफे की नेमतों में हुआ, हम ऐसे लोग जो वल असर में बयां हुए। वाह। फ्रॉम बिलाल शाह, डेडिकेटेड टू आशिर शाह। ये बिलाल शाह साहब की तरफ से ये शेर है जी, और आशिर शाह साहब के लिए है। तुम्हारा जिक्र सहीफे की नेमतों में हुआ, हम ऐसे लोग जो वल असर में बयां हुए। जबरदस्ती। मोहम्मद खान सरवर ने हमें ज्वाइन किया है, ये हमारे रेगुलर साथी हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लिखते हैं, तुम अगर किसी बाग में जाओ, तुम अगर किसी बाग में जाओ और तुम पर कोई तितली आकर बैठ जाए, जानती हो फिर वो तितली जाकर अपनी बाकी तितलियों से क्या कहेगी? आ जाओ सब, मैंने दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल ढूंढ लिया है। वाह जी वाह। तुम अगर किसी बाग में जाओ और तुम पर कोई तितली आकर बैठ जाए, जानती हो फिर वो तितली जाकर अपनी बाकी तितलियों से क्या कहेगी? वो कहेगी, आ जाओ सब, मैंने दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल ढूंढ लिया है। बहुत जबरदस्त मोहम्मद खान सरवर साहब, बहुत आला। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। उमैमा हमीद साहब ने हमें लिखा है जी, हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते हैं। हम तोहफे में एक दूजे को घड़ियां तो दे देते हैं, हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते। वाह उमैमा साहिब। आमिर हाशमी साहब लिखते हैं, थैंक यू सो मच रॉ सर, यू वेलकम सर, यू मोर देन वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आमिर हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का कि आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं और ये एक प्यारी सी महफिल सजा ली जाती है, जिससे बहुत सारे लोग महसूस भी होते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं, और कुछ वक्त के लिए दुनिया के गमों से या दुनिया के फिक्रों से भी आज़ाद हो जाते हैं। बेशक कुछ वक्त के लिए ही सही, चले आप सब लोगों की कोशिशों से, आप सब लोगों की मोहब्बतों से, आप सब लोगों की मेहरबानियों से कुछ वक्त के लिए तो, कुछ लम्हों के लिए तो उनको ये फुर्सत और ये सुकून मैसर आता है कि वो अपने गम या अपनी परेशानियों को भूल जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदामा अशरफ साहब लिखते हैं जी, शायद के मिल सके ना नए मौसमों में हम, शायद के मिल सके ना नए मौसमों में हम, जाती रुतों के आखिरी मंजर भी देख लें। शायद, खुदामा अशरफ साहब लिखते हैं जी, शायद के मिल सके ना नए मौसमों में हम, जाती रुतों के आखिरी मंजर भी देख लें। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, अव्वल अव्वल तो जरूरी है मोहब्बत लेकिन, अव्वल अव्वल तो जरूरी है मोहब्बत लेकिन, इज्जत नफ्स का नुकसान बहुत होता है। वाह जी वाह। तजदीद कैसर साहब का शेर आपने लिखा है, अव्वल 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 तो जरूरी है मोहब्बत लेकिन, इज्जत नफ्स का नुकसान बहुत होता है। जबरदस्ती। प्रीतम सिंह ने हमें लिख भेजा है और सलाम लिख भेजा है।
प्रीतम सिंह साहब, आप प्रोग्राम में बड़ी देर के बाद आए हैं। आपको हम सब बहुत याद करते हैं और आपको हम सब बहुत मिस भी करते हैं। खास तौर पे मुझे याद है कि जब हम ये सर्दी में ये प्रोग्राम किया करते थे तो आप हमारे रेगुलर सुनने वाले भी थे और देखने वाले भी थे और अपने अशार और अपने पैगामात हमें भेजा करते थे। हमें आपके पैगामात और आपके अशार का अब भी इंतज़ार है। आप अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए या अपने साथियों के लिए हमें पैगाम लिख के भी भेज सकते हैं और हमें प्रोग्राम के दौरान प्रीतम सिंह जी आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434 यानी 0300 112 44 34। आप सब दोस्तों के पैगामात का और फोन कॉल का इंतजार रहेगा। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं जी, वैसे तो मैं खामोशी भी सुनता रहता हूँ लेकिन मुझसे बातें करना जब आसानी हो। सऊद उस्मानी साहब का शेर आपने लिख भेजा है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान सरवर साहब। वैसे तो मैं खामोशी भी सुनता रहता हूँ लेकिन मुझसे बातें करना जब आसानी हो। जबरदस्ती राय वहीद नसरुल्लाह मंगेरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम राय वहीद नसरुल्लाह मंगेरा साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप अपने प्यारों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए हमें पैगाम भी लिख के भेज सकते हैं। और आपने पूछा है क्या हाल है जनाब? जनाब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसकी अमान में है और उसने सलामती अता की है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी अपनी अमान में रखे और सलामती अता फरमाए और खुशियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया राय वहीद नसरुल्लाह साहब। राना इरशाद साहब ने लिख भेजा है जी, खुश रहो जी, आप भी खुश रहें जी। राना इरशाद साहब, आपको भी अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, आपको, आपके अहलो अयाल को, आपके प्यारों को और जितने दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको ढेर सारी खुशियां नसीब हों, आमीन। अब्दुल खालिक साहब ने लिख भेजा है जी, मर जाऊं तो मेरी आंखें किसी अंधे को ना देना, मर जाऊं तो मेरी आंखें किसी अंधे को ना देना, मिल गई बेनाई तो खौफ से मर जाएगा। वाह, अब्दुल खालिक साहब लिखते हैं जी, मर जाऊं तो मेरी आंखें किसी अंधे को ना देना, मिल गई बेनाई तो खौफ से मर जाएगा। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं, सबसे बेहतरीन तोहफा मुखलिस शख्स का साथ है जो मुश्किल वक्त को आसान बना देता है। जबरदस्त जी, सबसे बेहतरीन तोहफा मुखलिस शख्स का साथ है जो मुश्किल वक्त को आसान बना देता है। मैं लाइव प्रोग्राम में एक माजरत करना चाहता हूँ। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, मेहरबान हैं, इकराम साहब। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने उनसे कहा कि मेरा आज प्रोग्राम है तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना लिंक ज़रूर भेजिएगा, मैं भी आपका प्रोग्राम देखूंगा। इकराम साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपको अपना प्रोग्राम का लिंक तो नहीं भेज सका। प्रोग्राम की जल्दी में या मसरूफियत में मैं आपको लिंक नहीं भेज सका, लेकिन प्रोग्राम के बाद मैं आपको लिंक पास कर दूंगा। लेकिन आपसे मैं माजरत चाहता हूँ लाइव प्रोग्राम के दौरान, माजरत खा है इकराम साहब आपसे। मैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, सबसे बेहतरीन तोहफा मुखलिस शख्स का साथ है जो मुश्किल वक्त को आसान बना देता है। बेशक जी, ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुखलिस शख्स जो है वो अपना वक्त दे या अपना साथ आपको दे दे आपकी किसी प्रॉब्लम में, किसी मुश्किल में, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है और इससे बढ़ के तोहफा क्या होगा, क्योंकि मुश्किल में या मुसीबत के वक्त या आजमाइश के वक्त आपके साथ खड़ा हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया उमैमा हमीद साहब। और चौधरी फहीम नूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी और सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, और लिखा है माशाल्लाह गुड प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फहीम नूर साहब। बहुत अच्छे और बहुत पुराने रेडियो के सुनने वाले हैं, रेडियो के लिसनर हैं और दुनिया जहान के जो रेडियो स्टेशन हैं ये सुनते हैं और उनके ये मेंबर हैं और उनके ओहदेदार भी हैं। और रेडियो सुनने वालों का और इनका बड़ा साथ है और हमेशा ये रेडियो सुनते भी हैं और लोगों को सुनाते भी हैं और रेडियो सुनने वालों की मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदार भी हैं। फहीम नूर साहब,
आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें पैगाम भी भेजा। आपका भी कोई पैगाम हो तो ना सिर्फ आप हमें लिख के भेज सकते हैं अपने प्यारों के लिए या अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, बल्कि आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन कॉल के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434। राना तहसीन इखलाक साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सफ़र में हूँ, आवाज़ बहुत कम आ रही है जी। माजरत खा हैं राना तहसीन इखलाक साहब, आप भी हमारे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं। ना सिर्फ आप बड़े अच्छे दोस्त हैं बल्कि आप भाई भी हैं और हमेशा अपनी सजेशंस और अपने मशवरों से भी हमें नवाजते रहते हैं। राना तहसीन इखलाक साहब सियासी समाजी कारकुन हैं और ननकाना साहब में काफ़ी एक्टिव हैं, लोगों की खुशी गमी में शामिल होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जी कि आप खैर खैरियत से अपना सफ़र जो है वो उसका इख्तिताम करें। ना सिर्फ आप, आपके साथ और भी जितने दोस्त अहबाब और ऐसे साथी जो सफ़र के दौरान हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दुआ है कि वो सब खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुँचें और आपके साथ साथ जितने लोग भी सफ़र में हैं और भी लोग जो सफ़र में हैं वो उन सबका सफ़र बखैर हो और वो खैरियत से अपने प्यारों के पास पहुँचें। बहुत शुक्रिया आपका पैगाम देने का और मैसेज करने का, और हम माजरत चाहते हैं कि कनेक्टिविटी की वजह से अगर सफ़र के दौरान आपको हमारी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही। फ़हीम नूर साहब ने कहा है जी आज का मौजू क्या है, तो चले जी मैं दोहरा देता हूँ। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। फ़हीम नूर साहब अपने दिल की बात कहिए, और आज का मौजू है तहाइफ मोहब्बत बढ़ा देते हैं, तोहफे मोहब्बत बढ़ा देते हैं। इस मौजू पे आप अपने अशार भी भेज सकते हैं, अपने पैगाम भी भेज सकते हैं, हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आज का मौजू है तहाइफ मोहब्बत बढ़ाते हैं। आपके पैगाम का इंतज़ार रहेगा। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, वो मुस्कुराई शफ़क़ के रंगों ने सरगोशी की मगर, वो मुस्कुराई शफ़क़ के रंगों ने सरगोशी की मगर, तुम्हारी आंखें इस सदी की उदास तरीन आंखें हैं। वो मुस्कुराई शफ़क़ के रंगों ने सरगोशी की मगर, तुम्हारी आंखें इस सदी की उदास तरीन आंखें हैं। फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी फ़हीम नूर साहब, आपकी तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और आपने लिखा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। राय वहीद नसरुल्लाह साहब लिखते हैं जी, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। बागबां हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। वाह, राय वहीद नसरुल्लाह मंगेरा साहब लिखते हैं जी, कितने जालिम हैं जी, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। बागबां हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। जबरदस्ती। रमीज जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रमीज जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप और आपके प्यारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, दस्ते रफू ने सीने के सब सख्त सी दिए, दस्ते रफू ने सीने के सब सख्त सी दिए, अंदर का हाल नाज़े हुनर ने कहा नहीं। अरफान सदीकी साहब का शेर आपने कहा है जी, दस्ते रफू ने सीने के सब जख्म सी दिए, अंदर का हाल नाज़े हुनर ने कहा नहीं। नवीद अहमद राना साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है बहुत जबरदस्ती। बहुत शुक्रिया नवीद अहमद राना साहब, आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और अपना कीमती वक्त देने का। हमें आपके पैगामात और आपकी लाइव कॉल का इंतजार रहेगा। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए। बहुत आला जी उमैमा हमीद साहब, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। जबरदस्ती, जबरदस्त उमैमा हमीद साहब, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। जबरदस्त है। वो कहते हैं ना उमैमा हमीद साहब कि तुम्हारी आंखें शरारती हैं,
तुम्हारी आंखें शरारती हैं, शरारतों पे उभारती हैं। उमैमा हमीद साहब आपके लिए। तुम्हारी आंखें शरारती हैं, शरारतों पे उभारती हैं। तुम्हारी बातें शरारती हैं, शरारतों पे उभारती हैं। तुम्हारी आंखें शरारती हैं, शरारतों पे उभारती हैं। बहुत शुक्रिया उमैमा हमीद साहब। मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। चौधरी फहीम नूर साहब लिखते हैं जी, वो कहने लगे कि माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है। चौधरी फहीम नूर साहब ने लिख भेजा है जी, वो कहने लगे कि माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, बाप के कदमों में क्या होता है? तो मैंने कहा था कि बाप के कदमों में एक फटा हुआ जूता होता है, जो अपनी औलाद की खातिर रिज़्क़ हलाल कमाने के दौरान दर बदर होते होते खिस जाता है। बहुत जबरदस्त चौधरी फहीम नूर साहब आपने पैगाम भेजा है। वो कहने लगे कि माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, बाप के कदमों में क्या होता है? तो मैंने कहा था कि बाप के कदमों में एक फटा हुआ जूता होता है, जो अपनी औलाद की खातिर रिज़्क़ हलाल कमाने के दौरान दर बदर होते होते खिस जाता है। बहुत जबरदस्त चौधरी फहीम नूर साहब। फहद अली साहब लिखते हैं, किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। बेशक बेशक फहद अली साहब, किसी की भी खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा उसका एहतराम है। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफों में से एक तोहफा आपका वक्त भी है। आप जो एहतराम करते हैं वो भी है, और जो आप किसी को वक्त देते हैं वो भी एक बेशबहा दौलत है। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, मैं जिंदगी में अगर तुम्हें कभी कुछ दे सकी तो अपनी आंखों से देखने की सलाहियत दूंगी, ताकि तुम जान सको तुम कितने खास हो मेरे लिए प्यारी दोस्त। राय शहरयार आसिफ भट्टी साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राय शहरयार आसिफ भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी फहीम नूर साहब ने पैगाम लिख भेजा है जी, जिस घर में कुतुब रखने की कोई जगह नहीं, जिस घर में कुतुब रखने की कोई जगह नहीं, यानी कि जिस घर में किताब रखने की कोई जगह नहीं, उस घर का पानी पीने से भी इज्तनाब करो, क्योंकि वो पानी पिलाने के बहाने आपका वक्त जाया करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं, इतने चुप क्यों हो रफीकाने सफर, इतने चुप क्यों हो रफीकाने सफर, दर्द से जो चूर हुए हो कि करार आया है। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं जी, इतने चुप क्यों हो रफीकाने सफर, दर्द से चूर हुए हो कि करार आया है। आजाद सियाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, हमारे इस ननकाना साहब न्यूज व्यूज के बड़े अच्छे होनहार और मेहनती साथी भी हैं, और लिखा है जी, मोहब्बत ऐसा नगमा है जरा भी झूल हो, जरा भी झूल हो ले, सॉरी माफ कीजिएगा, मोहब्बत ऐसा नगमा है जरा भी झूल हो ले में तो सुर कायम नहीं होता, मोहब्बत ऐसा शोला है हवा जैसी भी चलती हो कभी मद्दम नहीं होता, मोहब्बत ऐसा रिश्ता है कि जिसमें बंधने वालों के दिलों में गम नहीं होता। वाह, मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सब्ज रहता है कि जब मौसम नहीं होता, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह अल्लाह यार आजाद सियाल साहब, बहुत आला, बहुत जबरदस्ती। चौधरी फहीम साहब लिखते हैं जी, आलमी लिसनर मुत्तहिदा तंजीम ऑफ पाकिस्तान ननकाना साहब की नज़र में बेहतरीन तोहफा किताब है। जी बिल्कुल ठीक जी चौधरी फहीम नूर साहब, तहाइफ मोहब्बत को बढ़ा देते हैं, और आपने कहा कि किसी को देने के लिए बेहतरीन चीज़ एक अच्छी किताब है, बेहतरीन तोहफा किताब है। आलमी लिसनर मुत्तहिदा तंजीम ऑफ पाकिस्तान ननकाना साहब की तरफ से आपने कहा है कि बेहतरीन तोहफा जो है वो किसी को देना हो तो वो एक किताब का तोहफा होता है। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, दिलो दिमाग मुत्तफिक ना हुए पाक और हिंद की तरह, दिलो दिमाग मुत्तफिक ना हुए पाक और हिंद की तरह, दिलो दिमाग मुत्तफिक ना हुए पाक और हिंद की तरह,
ये मोहब्बत तो मुझे मसला कश्मीर लगती है। वाह उमैमा हमीद साहब, दिलो दिमाग मुत्तफिक ना हुए पाको हिंद की तरह, ये मोहब्बत तो मुझे मसला कश्मीर लगती है। मोहम्मद खान सरवर कहते हैं, अगर हमारा इखलाक सिर्फ मन चाहे लोगों के लिए अच्छा है। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं जी, अगर हमारा इखलाक सिर्फ मन चाहे लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मन चाहे लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं है। बेशक नहीं। राय वहीद नसरुल्लाह मंगेरा साहब लिखते हैं जी, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। वाह राय वहीद नसरुल्लाह मंगेरा साहब, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। बहुत जबरदस्ती, बहुत आला। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तहाइफ मोहब्बत को बढ़ाते हैं। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है तहाइफ मोहब्बत बढ़ाते हैं। तहाइफ देने से मोहब्बत बढ़ती है। आप हमें अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने अजीजों के लिए पैगामात ना सिर्फ फेसबुक पर लाइव पर लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि आप अपने पैगामात हमें लाइव फोन कॉल के जरिए भी, फोन कॉल करके भी भेज सकते हैं। हम आपकी लाइव कॉल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434 यानी 0300-112-4434। आपके पैगामात और आपके फोन कॉल का इंतजार करेगा। उमैमा हमीद साहब ने हमें लिख भेजा है जी, तूने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं। तूने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। वाह उमैमा हमीद साहब, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। राय वहीद नसरुल्लाह साहब लिखते हैं जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया राय वहीद नसरुल्लाह मंगेरा साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी और आपके चाहने वालों को और उनको भी जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनका आप बहुत ख्याल रखते हैं, उनको भी सलामती में रखे, अपनी अमान में रखे और ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको, आपके साथियों को, दोस्तों को भी खुश रखे, ना सिर्फ आपको बल्कि वो सब लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको और उनके प्यारों को, उनके अजीजों को ढेर सारी खुशियां अता फरमाए और अच्छी जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया राय वहीद नसरुल्लाह साहब। मोहम्मद खान सरवर साहब ने पैगाम लिख भेजा जी, मेरे ये अल्फाज मेरी वालदा मोहतरमा के लिए हैं। मोहम्मद खान सरवर ने पैगाम भेजा है कि मेरे ये अल्फाज मेरी वालदा मोहतरमा के लिए हैं। तो कहते हैं जी, तुम फूल हो खुद में इतना महको, इतना चहको, इतना मुस्कुराओ कि तुम्हारे गिर्द हर उदास फूल खिल उठे। बहुत खूबसूरत मोहम्मद खान सरवर साहब ने पैगाम दिया है और अपनी वालदा मोहतरमा के लिए उन्होंने पैगाम दिया है और कहते हैं, तुम फूल हो खुद में इतना महको, इतना चहको, इतना मुस्कुराओ कि तुम्हारे गिर्द हर उदास फूल खिल उठे, आमीन। माँ के लिए मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनकी माएँ इस दुनिया में हैं उनको अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी अता फरमाए और उनका साया तादेर आप सब लोगों पर कायम रहे। और जिन दोस्तों की, साथियों की, सुनने वालों की, देखने वालों की माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए और उनकी माओं को जन्नतुल फरदौस में
आला मकाम अता फरमाए, और जिनकी माएँ नहीं है उनको सब्र अता फरमाए। मैं शेर सुनाता हूँ माँ के लिए, मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ या दोस्तों को सुनाता हूँ। माफ कीजिएगा। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें। मैं अक्सर ये गुनगुनाता हूँ और दोस्तों को सुनाता हूँ माँ के लिए शेर। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, ये माँ के लिए मैं अक्सर शेर कहता हूं। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। रमीज जहांगीर साहब लिखते हैं जी, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। वाह, रमीज जहांगीर साहब कहते हैं जी, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। चांद जट हंजरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का चांद जट हंजरा साहब। और इन्होंने नौशीन अंजम साहब का शेर लिखा है जी, जिंदगी तेरे बाद भी अच्छी रही मगर, जिंदगी तेरे बाद भी अच्छी रही मगर, रंग थे जो दिल के फिर नहीं मिले। वाह, चांद जट हंजरा साहब लिखते हैं जी, माफ कीजिएगा, जिंदगी तेरे बाद भी अच्छी रही मगर, रंग थे जो दिल के फिर नहीं मिले। फहद अली साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है जी, अगर औलाद को तोहफा ना दिया जाए तो कुछ देर रोएगी, मगर इल्म ना दिया जाए तो सारी जिंदगी रोएगी। फहद अली साहब लिखते हैं जी, बड़ा अच्छा पैगाम है जी, अगर औलाद को तोहफा ना दिया जाए तो कुछ देर के लिए रोएगी, मगर इल्म ना दिया जाए तो सारी जिंदगी रोएगी, और अगर दीन का इल्म ना दिया जाए तो क़यामत के दिन भी रोएगी। बहुत आला जी। चौधरी फहद नूर साहब लिखते हैं जी, गुड प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया चौधरी फहीम नूर साहब। बस ये आप जैसे दोस्तों की, आप जैसे साथियों की, आप जैसे अजीजों की और आप जैसे प्यार करने वाले दोस्तों भाइयों की मेहरबानी है कि हम ये एक महफिल सजा लेते हैं, और इससे बेशक कुछ वक्त के लिए ही सही, कुछ लम्हों के लिए ही सही, लोग अपनी मुश्किलात को या अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है कि आप सब दोस्तों के जो है दुख और दर्द में शामिल होते हैं, या उन्हें कुछ खुशी के लम्हात या ऐसे लम्हात आप लोगों की वजह से मैसर आ जाते हैं कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वाह जी वाह। चौधरी फहीम नूर साहब ने लिखा जी, बहुत आला जनाब, बहुत शुक्रिया फहीम साहब। बिलाल सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, लिखा है सर पंजाबी का एक शेर हो जाए। बिलाल सईद साहब, आपने बड़ा इम्तिहान ले लिया एकदम से। चलें, आपको मैं शेर सुनाता हूं, लेकिन उसके बाद आपने भी शेर हमें लिख के भेजना है या फोन कॉल पे सुनाना है। तो पंजाबी का शेर आपके लिए मैं कहता हूं जी, मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, कल्ला बंदा रह जांदा है बहुते यार बनावन नाल। इतने भी बस करते हैं। मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, कल्ला बंदा रह जांदा है बहुते यार बनावन नाल। कैसा लगा? चलें एक और सुना देते हैं। आपने पंजाबी के शेर कहे हैं तो चलें पंजाबी का एक और शेर सुनाते हैं। अगर कुछ कमी पेशी हो तो मैं माजरत चाहूंगा, माफ कीजिएगा। कहते हैं कि इस मतलब दी दुनिया दे विच, इस मतलब दी दुनिया दे विच कोई किसी नूं प्यार नहीं करता, इस मतलब दी दुनिया दे विच कोई किसी नूं प्यार नहीं करता, लै आंदियां ने गर्जां खिच के
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਜ਼ਾਂ खिंच के एक दूजे के नेड़े। जी बिलाल सईद साहब, कुछ अच्छा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो आपकी तरफ से भी हमें शेर का इंतजार रहेगा। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, कभी कभी मुझे उन पे तरस भी आता है। सऊद उस्मानी साहब का शेर मोहम्मद खान सरवर साहब ने लिखा है जी, कभी कभी मुझे उन पर तरस भी आता है, मोहब्बतों को जिन्हें इश्तिहार करना पड़े। कभी कभी मुझे उन पर तरस भी आता है, मोहब्बतों को जिन्हें इश्तिहार करना पड़े। चौधरी फहीम लोग साहब लिखते हैं जी, जिंदगी में कोई मज़ाक़ा खेज मुकाबले नहीं होते। हर इंसान जिससे आपका सामना होता है वो या तो इम्तिहान है, अजाब है, या जन्नत का तोहफा है। वाह। फहीम लोग साहब लिखते हैं जी कि जिंदगी में कोई मज़ाक़ा खेज मुकाबले नहीं होते। हर इंसान जिससे आपका सामना होता है वो या तो इम्तिहान है, या अजाब है, या फिर जन्नत का तोहफा है। मोहम्मद वसीम अराइन साहब ने हमें दिल भेजे हैं जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम अराइन साहब। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वसीम साहब गालबन मेरे स्कूल के, हाई स्कूल के क्लास फेलो हैं। और अगर मैं सही पहचान सका हूं, क्योंकि आपकी तस्वीर मुझे कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, मैं माजरत चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि ये वसीम अराइन साहब वही हैं जो मेरे स्कूल के क्लास फेलो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों का। हाशिम शेख साहब ने हमें बड़ा खूबसूरत सा एक गुलाब का फूल भेजा है, आपका भी बहुत शुक्रिया हाशिम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने फूल भेजा है। हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपके खानदान के लिए खुशियों का पैगाम है हमारी तरफ से भी, बहुत शुक्रिया। जींदे बसते रहो। बिलाल सईद साहब ने जी हमारी बात सुन ली है और हमें एक शेर लिख भेजा है, हाय मैं सदके सर जींदे रहो। अच्छा, और मेरे शेर सुनाने के जवाब में उन्होंने लिखा है जी, हाय मैं सदके सर जींदे रहो, तुसी भी जींदे रहो, हंसते रहो, वसते रहो, अपने सोहणियां दे कोल, अपने प्यारियां दे कोल, अपने चाहने वालियां दे कोल रहो, बड़ी मेहरबानी। और लिखिया है जी, कल्ला बंदा रह जांदा है बहुते यार बनावन नाल, मान नाल तुसां सच आखदे हो, ले आंदे ते गुरजा खिंच के चस करवा दिती जे, ले आंदे ते गर्जा खिंच के। हाँ, कल्ला बंदा रह जांदा है बहुते यार बनावन नाल, मान नाल तुसां चस सच आखदे हो। ते दूसरा तुसीं लिखा जी, ले आंदियां ने गर्जा खिंच के, ये जवाब तुसीं लिखा जी चस करवा दिती जे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम प्यारे बिलाल सईद साहब, आपको शेर पसंद आया, बड़ी अच्छी बात है। चलो एक और फिर ताड़ी नजर शेर करने आमद हो गई है। उर्दू का शेर है जनाब बिलाल साहब के, मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्हें ये मेरा शेर बहुत पसंद है, आपको सुनाता हूं। मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था। बिलाल साहब मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। बिलाल सईद साहब, मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था, जब उठ गए तो कहते हैं कांटा निकल गया। मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था, जब उठ गया तो कहते हैं कांटा निकल गया। मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था, जब उठ गया तो कहते हैं कांटा निकल गया। यारों ने तीर मारा था सीने में ताक कर, मैं हुस्न इत्तफाक से आगे निकल गया। मैं दोस्तों के बारे में बड़ा पुरखलूस था, जब उठ गया तो कहते हैं कांटा निकल गया। यारों ने तीर मारा था सीने में ताक कर, मैं हुस्न इत्तफाक से आगे निकल गया। जी बिलाल सईद साहब, चस सही है कि नहीं? मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं जी, जितनी खुशियां हैं जहां भर में, हवाले तेरे दाइम आबाद रही। जितनी खुशियां हैं जहां भर में, हवाले तेरे दाइम आबाद रहे। चाहने वाले तेरे, समर खान बदोश का शेर है जी, रहे चाहने वाले तेरे। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं जी, ये दुनिया होगी अपने आप में कोई बड़ा रकबा, मेरे नजदीक वुसअत में मोहब्बत से बहुत कम है। वाह, ये दुनिया होगी अपने आप में कोई बड़ा रकबा, मेरे नजदीक वुसअत में मोहब्बत से बहुत कम है।
हरवट न्यू एचटी लिखते हैं जी हाय, हमारी तरफ से भी आपको हाय जनाब। और आपने बड़ा खूबसूरत सा एक दिल हमें भेजा है, हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारी चाहतें और ढेर सारी मोहब्बतें और ढेर सारी दुआएं जनाब आपके लिए। बिलाल सईद साहब ने लिखा है जी, सर एक नज़म, काफी लंबी चौड़ी नज़म है जी, देखिए। सर ए नज़म ताड़ी नजर करना की दुख ई। अच्छा जी, क्या है जी की दुखी? तेरियां हस हस के अखां सुझ गईयां ने की दुखी, तेरियां हस हस के अखां सुझ गईयां ने की दुखी, गूंगे नू ख्वाब विच रब मिलिया ओ दस नहीं सकिया आ दुखी, खुसरे ने किसे दे बच्चे नू खड़ाया आप जम नहीं सकिया ए दुखी आ दुखी, अम्मा ने पुत्र दा स्वीटर उणिया ते नौ नू चंगा नहीं लगिया आ दुखी, बोला जे रब नू मुखातब होके आखे, बोला जे रब नू मुखातब होके आखे मैं नुसरत नहीं सुनिया आ दुखी, जिंदी भैन नू मरी लिखदियां खुदा ने ओदा हथ नहीं फड़िया, जिंदी भैन नू मरी लिखदियां खुदा ने ओदा हथ नहीं फड़िया आ दुखी, शलाब चुरुड़े समान दी खैर यार माई दा चरखा नहीं लभया आ दुखी, ओदे पुत्र ने अंग्रेजी च गल कीती हाय पंजाबी बोल नहीं सकिया आ दुखी, पंज भरावां कोलों भी वेख यार अब्बा पल नहीं सकिया आ दुखी। सुहेल कालू साहब का कलाम तुसी लिखिया जी, बहुत शुक्रिया बिलाल सईद साहब। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, मिलता कब है किसी को मुकम्मल ये जहां। उमैमा हमीद साहब लिखते हैं जी, मिलता कब है किसी को मुकम्मल ये जहां, सब अधूरे अधूरे जीते हैं मुकम्मल मरने तक। मिलता कब है किसी को मुकम्मल ये जहां, सब अधूरे अधूरे जीते हैं मुकम्मल मरने तक। चौधरी फहीम नूर साहब लिखते हैं जी, जिन लोगों की भीड़ के साथ चलने का आदि, जो लोगों की भीड़ के साथ चलने का आदी होता है वो जिंदगी में उस हजूम से कभी आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन जो जिंदगी में तन्हा अकेला होकर अपनी राह पर चलता है वो अक्सर अपने आप को उन अजीम मकामत पर पाएगा जहां उससे पहले कोई और नहीं पहुंचा होगा। बड़ा जबरदस्त पैगाम है जी चौधरी फहीम नूर साहब का। मैं दोबारा पढ़ता हूं जी, जो लोगों की भीड़ के साथ चलने का आदी होता है वो जिंदगी में उस हजूम से कभी आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन जो जिंदगी में तन्हा अकेला होकर अपनी राह पर चलता है वो अक्सर अपने आप को उन अजीम मकामत पर पाएगा जहां उससे पहले कोई और नहीं पहुंचा होगा। तो चौधरी फहीम नूर साहब, आपकी इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया है, मंजिल पे जो पहुंचा हूं तो ये एहसास हुआ है, मंजिल पे जो पहुंचा हूं तो ये एहसास हुआ है, खुद अपने लिए राह की दीवार भी मैं था। मंजिल पे जो पहुंचा हूं तो ये एहसास हुआ है, खुद अपने लिए राह की दीवार भी मैं था। मियां निसार अहमद साकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी, हमारे रेगुलर सुनने और देखने वाले और लिखने वाले हैं। कहते हैं मियां निसार अहमद साकी साहब, आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, अपने खुदा पे मुझको भी कितना यकीन था। वाह, आंधी में ला के रख दिया घर के चिराग को, अपने खुदा पे मुझको भी कितना यकीन था। बहुत जबरदस्त मियां निसार अहमद साकी साहब। फहद अली साहब लिखते हैं जी, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरी जुल्मते खानाए दिल के मकीनों में। इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब का शेर आपने लिखा, फहद अली साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी फहीम नूर साहब ने माशाल्लाह लिखा है, और हर वक्त न्यू एचटी ने हमें बहुत सारा प्यार और मोहब्बत भेजी है, बहुत शुक्रिया जी। बिलाल सईद साहब लिखते हैं जी, आदाब आदाब आपकी इन अशआर पे सर तस्लीम खम, हाय हाय मैं हुस्न इत्तफाक से आगे निकल गया, अपनी भी कुछ ऐसी ही रोएदाद है जानम, आप बहुत जिए। बहुत शुक्रिया बिलाल सईद साहब, अल्लाह ताला आपको भी खुशियां अता फरमाए। तनवीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया और सलाम लिख भेजा है जी, वालेकुम अस्सलाम जी। फहद अली साहब लिखते हैं जी,
रब्बा तेरी दुनिया देने वखरे हुण दस्तूर बड़े, रब्बा तेरी दुनिया देने वखरे हुण दस्तूर बड़े, सच्चियां नू कोई पुछदा नहीं ते झूठे ने मशहूर बड़े। बहुत आला फहद अली साहब, बहुत आला, बड़ा जबरदस्त शेर आपने भेजा है। रब्बा तेरी दुनिया देने वखरे हुण दस्तूर बड़े, सच्चियां नू कोई पुछदा नहीं ते झूठे ने मशहूर बड़े। जबरदस्त जी फहद अली साहब। तनवीर अहमद साहब लिखते हैं, जी भाईजान क्या हाल है? जी तनवीर साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप और आपके अजीज, आपके चाहने वाले और वो लोग जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ना सिर्फ वो आपको बल्कि जितने साथी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी अपनी पनाह में रखे, अपनी अमान में रखे। आमीन। हरवट न्यू एटी मोड़कुंडा से लिखा है जी, मैं मोड़कुंडा से हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। आज़ाद सियाल साहब हमें लिखते हैं जी, हमारे साथी हैं, कोलीग हैं और इसी पेज पे मेरी तरह वो भी कभी कभी आते हैं, लिखते हैं, वाह झलिया जी नू जी हुंदी है होर मुहब्बत की हुंदी है, झलिया जी नू जी हुंदी है होर मुहब्बत की हुंदी है, तेरा मुखड़ा वेख के सोचा ऐसी सूरत भी हुंदी है। झलिया जी नू जी हुंदी है होर मुहब्बत की हुंदी है, तेरा मुखड़ा वेख के सोचा ऐसी सूरत भी हुंदी है। आशक ना ते मौतों डरदे ना बुल्ला ते सी हुंदी है, आशक ना ते मौतों डरदे ना बुल्ला ते सी हुंदी है, हर एक दिल दी प्रेम कहानी यारो सच्ची ही हुंदी है, हर एक दिल दी प्रेम कहानी यारो सच्ची ही हुंदी है। पहले तोड़ दी बोतल वर्गी पूरी किथे पी हुंदी है, हर एक दिल दी प्रेम कहानी यारो सच्ची ही हुंदी है, पहले तोड़ दी बोतल वर्गी होर किथे पी हुंदी है, सॉरी पहले तोड़ दी बोतल वर्गी पूरी किथे पी हुंदी है, प्यो दा लक जो दोहरा कर दी ओ माड़े दी धी हुंदी है, प्यो दा लक जो दोहरा कर दी ओ माड़े दी धी हुंदी है, यार सफी हुन मैं की दसा आखिर उल्फत की हुंदी है। बहुत जबरदस्त आजाद सियाल साहब, अला यार सियाल साहब। झलिया जी नू जी हुंदी है होर मुहब्बत की हुंदी है, तेरा मुखड़ा वेख के सोचा ऐसी सूरत भी हुंदी है, आशक ना ते मौतों डरदे ना भुल्ला ते सी हुंदी है, आशक ना ते मौतों डरदे ना भुल्ला ते सी हुंदी है, हर एक दिल दी प्रेम कहानी यारो सच्ची ही हुंदी है, पहले तोड़ दी बोतल वर्गी पूरी किथे पी हुंदी है, प्यो दा लक जो दोहरा कर दी ओ माड़े दी धी हुंदी है, यार सफी हुन मैं की आखां, यार सफी हुन मैं की दसां आखिर उल्फत की हुंदी है। झलिया जी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है। बहुत आला अला यार सियाल साहब। फहीम नूर साहब ने जनाब मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है, बहुत शुक्रिया फहीम नूर साहब। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। रायशानवाज भट्टी साहब जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं ननकाना साहब से, और लिखा है बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, देर लगी आने में तुमको लेकिन फिर भी आए तो, देर लगी, आपने तो लिखा है ना जी कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो हम आपसे ये कहते हैं देर लगी आने में तुमको लेकिन चलो फिर भी आए तो, इतना काफी है आपकी मोहब्बतों और आपके खुलूस का। बहुत शुक्रिया। चौधरी फहीम नूर साहब माशाल्लाह लिखा है और बहुत जबरदस्त लिखा है। आजाद सियाल साहब लिखते हैं, राव साहब आपकी हिम्मत को सलाम है। बहुत शुक्रिया आजाद सियाल साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे डर है कि आप कुछ और ना लिखते हैं, क्योंकि जाहिर है आप हमारी टीम का हिस्सा हैं और आपको बहुत सारे बातों का पता होता है जो कि आम दोस्तों को या आम साथियों को या जिनसे इतना मिलना जुलना नहीं उन्हें पता है। बहुत शुक्रिया आपके हिम्मत बढ़ाने का और आप
सब दोस्तों के साथ देने का। बहुत शुक्रिया आज़ाद सियाल साहब। रायशानवाल भट्टी साहब लिखते हैं, अब तो हमारी सुलह भी हो गई है। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी सुलह हो गई है किसी के साथ तो, और कोशिश करें कि सुलह ही रहे। दोस्तों के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, पता नहीं कितनी सांसें हैं या कितने लम्हे में असर आएंगे। कोशिश करें कि लोगों को आपसे कम तकलीफ हो, लोगों के लिए सुकून बने, लोगों के लिए राहत बने, लोगों के लिए प्यार बने, लोगों के लिए मोहब्बत बने और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा जरूर। मोड़कुटा सिटी प्रेस क्लब तहसील रिपोर्टर मोहम्मद मुबशर भट्टी साहब, नुमाइंदा राय न्यूज, हर वक्त आपका अकाउंट है। बहुत शुक्रिया जी मुबशर भट्टी साहब, आपकी मोहब्बत का और आपकी दिल भेजने का। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट चल रहे हैं। मोहम्मद जीशान साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत कमाल है और शायरी भी बहुत ज़बरदस्त है और अंदाज भी बहुत कमाल है, हमेशा खुश रहें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद जीशान साहब। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपके अहलो अयाल को खुश रखे और आपकी फैमिली मेम्बर्स को खुश रखे और उन सबको खुश रखे जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, और उनको भी खुश रखे जो आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पैगाम भेजने का। मोहम्मद निसार अहमद साकी साहब ने लिखा है जी, उसे हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, उसे हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती। वाह निसार अहमद साकी साहब, मियां निसार अहमद साकी साहब, बहुत आला। उसे हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती। उसे हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया मियां निसार अहमद साकी साहब। आजाद सियाल साहब लिखते हैं, फहीम नूर साहब हमारे रेडियो के बहुत अच्छे सीनियर लिसनर क्लब हैं, जियो हजारों साल। जी बिल्कुल जी, फहीम नूर साहब रेडियो से प्यार करने वाले और बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोगों में से एक हैं और दुनिया जहान के रेडियो स्टेशन और रेडियो के साथ जुड़े हुए लोगों से इनका वास्ता है। चौधरी फहीम नूर साहब ने पैगाम भेजा कि आलमी नेशनल मुत्तहिदा तंजीम ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वॉइस ऑफ WULO चैनल पर हमारे लिए प्रोग्राम करें। जी जरूर फहीम नूर साहब, क्यों नहीं। आप हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, साथी हैं और छोटे भाई हैं। इंशाल्लाह जब आप कहेंगे जरूर प्रोग्राम करेंगे जी, बिल्कुल। इट्स ऑनर फॉर अस जी, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी टीम के दोस्तों के लिए और सबके लिए ये बड़ी इज्जत की बात होगी, ऑनर की बात होगी। हम जरूर प्रोग्राम करेंगे जी। हम सब लोग एक ही जगह से हैं, एक ही महफिल से हैं, एक ही सोच के लोग हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप हुक्म कीजिएगा, बताइएगा, जब आप कहेंगे इंशाल्लाह कोशिश करके वक्त निकाल के बिल्कुल जरूर प्रोग्राम करेंगे जी। आलमी लिसनर मुत्तहिदा तंजीम ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वॉइस ऑफ W और ULO चैनल पर जरूर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। शेख अली हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, फलक के नजारों जमी की बहारों सभी ने मनाओ हसूर आ गए। बहुत आला जी शेख अली हसन साहब, और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। और प्रोग्राम के आखिरी बस 2 मिनट रहते हैं जी। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप दोस्तों ने भरपूर साथ दिया और आपके पैगामात हमें मिलते रहे। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और इस प्रोग्राम में अपने पैगामात भेजे, और उनका भी शुक्रिया कि जो चुपके चुपके चोरी चोरी प्रोग्राम तो देख रहे हैं, प्रोग्राम तो सुन रहे हैं, लेकिन अपने होने का एहसास नहीं दिला रहे, अपने पैगामात नहीं भेज रहे। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप प्रोग्राम में हैं तो अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए हमें पैगाम भी जरूर भेजा करें, और मौजू की मुनासबत से उसमें अशार भी कहा करें, अपने पैगामात भेजा करें। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू था तहाइफ मोहब्बत बढ़ाते हैं। हो सके तो जिंदगी में एक दूसरे को तोहफा जरूर दें। ये लाजमी नहीं कि वो तोहफा मादी लिहाज से हो, वो तोहफा, उस तोहफे में पैसा इन्वॉल्व हो। वो आपकी मुस्कुराहट भी हो सकती है, वो आपकी चाहत भी हो सकती है, वो आपका कीमती वक्त भी हो सकता है।
और आपसे गुजारिश है कि आप अपना कीमती वक्त अपने कीमती लोगों को कीजिए। आप किसी का एहतराम करते हैं, इससे बड़ा तोहफा उसके लिए क्या हो सकता है। कोशिश करें आपस में बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम रहे। और मेरी टीम की तरफ से मुझे ये इशारा किया जा रहा है जी कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। और एक साहब हैं जो मेरे सामने, उन्होंने मुझे इशारा कर दिया है कि प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो चुका है। तो इस दुआ के साथ आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, मैं और मेरी टीम, कि अल्लाह ताला ममलिकत खुदादाद को, इस प्यारे मुल्क को, इस दुनिया को अमन का गहवारा बना दे। इस मुल्क को, इस दुनिया को ऐसा बना दे कि हमारी आने वाली नस्लें खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आखिर में प्रोग्राम की एक कॉल आई है, तो चलें प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ठीक है, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जल्दी से इख्तिताम कर दीजिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपने कॉल की तो हमने आपकी कॉल उठा ली। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब कॉल करने का। उम्मीद है सैटरडे को, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी और आप जैसे दोस्तों, साथियों, भाइयों का। तो इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आने वाले सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन रात को 10 से 11 आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो दुआ है कि अल्लाह ताला ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ साथ इस दुनिया को अमन का गहवारा बना दे, खुशियों का गहवारा बना दे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस दुनिया में खुशो खुर्रम और खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। दुआ में याद रखिएगा और अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का, अपने करीबी लोगों का, अपने साथ रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।